हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हम लोग का यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इस यूट्यूब का चैनल का नाम है PUVision303। ये नाम मैंने कुछ सोच समझ के रखा है, ये मैं बाद में बताऊँगा डिस्कस में। मेरा चैनल, ये चैनल किस चीज़ पे आधारित रहेगा, किस पे वीडियो बनेगा मुख्यतः, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये चैनल एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। और इस चैनल पे आप लोगों को मैथ से रिलेटेड वीडियो, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो वगैरह सब बनाया जाएगा, ठीक है ना। और मेरे ये चैनल बनाने का खास मकसद है कि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें मैथ बनाने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो पढ़ना तो चाहते हैं मैथ, लेकिन वो बना नहीं पाते हैं, कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझसे भी मैथ बने, ठीक है, लेकिन उनसे मैथ बनता नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं उन लोगों के लिए मैथ का क्लास इस चैनल पे लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। बिना मैथ के हमारा जीवन अभी तो फिलहाल अधूरा साबित हो सकता है एजुकेशन में, ठीक है ना। चलिए हम मैथ सीखेंगे आज से, ठीक है ना। और मैथ सीखने से स्टार्ट करने से पहले आप लोग मैथ स्टार्टिंग बेस से सीखेंगे, बेस लेवल टू बेस टू हाई, ठीक है। बेस टू हाई तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। मैथ में बेसिकली बेस स्टार्ट करने का मेरा मतलब है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेकर हाई तक आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हम लोग से। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। और कुछ सवाल आप लोग को दिया जाएगा और कमेंट में आपको बताना है। मैथ अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सबसे पहले मैथ सीखने से पहले स्क्वायर का जरूरत पड़ता है सीखने से पहले, ठीक है। तो आप लोग को मैथ का स्क्वायर याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर में मान लीजिए आप लोगों को कितना तक आता है, 1 से लेके 10 तक तो आता होगा, जनरली सबको आता है। चलिए हम लोग 11 से सीखते हैं। आप लोग को कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करना है, 1 to 30 तक याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी जितना रहेगा सब मैं याद करवाऊँगा, 4 तक का याद करवा दूँगा, 1000 तक का स्क्वायर जो है मैं आप लोग को याद करवा दूँगा। स्टार्टिंग करते हैं 11 से। 11 का स्क्वायर माना क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। ये आप लोग को दोस्तों याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप लोग को मैथ अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ पाइएगा मैथ, ठीक है। 16 का स्क्वायर होता है 296। 17 का स्क्वायर होता है 16 का 256, 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का 361। 20 का 400। 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर 576। 25, 26, 27, 28, 29। दोस्तों आप लोग 1 से लेकर 30 तक इसका याद कर लीजिए। बाकी मैं आप लोग को 100, 50, 1000, 200, 300 जितना होगा सारा स्क्वायर आप लोग को निकालने के लिए 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में सिखा दूँगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आप लोग को बोल दूँ भाई 52 का स्क्वायर लगाओ, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल 2 का स्क्वायर निकाल लेना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का 4 होता है, तो 4 को जब भी लिखना है वो डबल डिजिट में लिखना है, ठीक है ना। सिंगल डिजिट का जितना करेगा उसको डबल डिजिट में हम लोग को कन्वर्ट करना है।
तो डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो लगा दी, 0 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच गया मेरा 20, ये बच गया 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, ये हम लोग पता है, लेकिन वो हमको नहीं करना है। इसमें करना है, ये देखिए, ये 50 से प्लस का स्क्वायर है, ठीक है। 50 से प्लस का एक रूल होता है दोस्तों। बेसिकली मैथ में स्क्वायर निकालने के लिए बेसिकली 4 फॉर्मूला होता है, 4 रूल होता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे कि रूल नंबर 1 बता दूँ पहले। तो रूल नंबर 1 में मान लीजिए आपका होता है 50 से माइनस का स्क्वायर, यानी कि 50 से कम का जो स्क्वायर होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 50 से कम क्या हो, 48 मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 48 है। 48 का स्क्वायर क्या होता है? 48 का स्क्वायर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हर घर में एक मुखिया होता है, हर घर में एक मुखिया होता है, ठीक है। वो मुखिया का काम होता है घर परिवार को मेंटेन रखना, देखना, ठीक है। तो सबका मुखिया है 50 का, जितना मुखिया परिवार का है सबका मुखिया का नाम है 25, मुखिया जी का नाम क्या है? 25, ठीक है। ये हम लोग को मुखिया जी याद रखना है। अब देखिए एक 48 जो 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है, तो 2 का हमको दोस्तों स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन स्क्वायर में डबल डिजिट होता है, तो इसको हमको डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसके पहले एक जीरो लगा देना है, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 50 से कितना कम है भाई? 50 से 2 कम है, मुखिया जी का नाम है 25, 25 में से अब 2 को माइनस कर दीजिए, 2304 हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 42 का स्क्वायर क्या हुआ, फिर से यहाँ पे 2 है। अब देखिए 50 में से कितना माइनस है, कितना कम है? ये 42, 8 कम है, 8 का आप स्क्वायर लिख लीजिए, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 हो जाता है। अब ये देखिए 8 कम हो गया, 64 हो गया। अब ये बताइए ये 50 से कितना कम है? 8 कम हो गया, तो मुखिया जी का नाम क्या है? 25, सबका काम वही संभालते हैं, मुखिया जी 25 हो गया। तो 25 इतने से कितना कम था? 50 में से 8 कम था, तो 25 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस कीजिएगा कितने में? 17 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप लोग को ये समझ में आना चाहिए 50 से जितना कम का स्क्वायर रहेगा उसमें से 25 को माइनस करना है कि वो कितना कम है 50 से, ठीक है। जैसे कि 42 है, 42 50 से कितना कम है? 8 कम है, 8 हमको माइनस 25 में से माइनस कर देना है, 2 का स्क्वायर निकाल देना है, 8 का स्क्वायर निकाल देना, उसके बाद 8 को माइनस कर देना। एग्जाम्पल और तीसरा लेते हैं 46, कितना कम है भाई? 50 से कितना कम है? 4 कम है, 4 का स्क्वायर ले लीजिए, 16 हो गया। अब 25 में से 4 को माइनस कर दीजिए, क्या हो गया? 21 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्क्वायर में, ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं इधर साइड, शायद इधर आप लोग को नहीं दिखता है, यहाँ पे बिठा के देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर हमको लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका आंसर आप लोग को कमेंट कर बताना है, ठीक है। उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हाँ, वो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का था 38 का स्क्वायर क्या होगा? ये देखिए 38 50 से कितना माइनस कम है? 12 कम है, तो भाई आप 12 का स्क्वायर बता दीजिए क्या होता है? 144 होता है। देखिए जब 3 डिजिट में आ जाए ना, तो 3 डिजिट में आने के बाद हम लोग को ये एक स्लैश दे देना है। जब भी 3 अंक आता है, 3 बाई 3 तिगाड़ा कम तिगाड़ा होता है, ठीक है। तो 3 अंक जब भी आ जाए तो हम लोग को एक स्लैश दे देना, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले मुखिया कौन था? 25 रहता है, ठीक है। तो ये कितना कम है? 12 कम है, तो 25 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, 25 में से 12 माइनस कीजिएगा तो क्या बच जाएगा? 13 हो जाएगा।
अब 3 टिकाड़ा कम टिकाड़ा होता है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, 2 को रहने दीजिए, 4 4 हो गया, और ये जो बच गया होगा इसमें से प्लस कर देना पड़ता है, तो क्या हो गया 13 और 40, ठीक है। उसी तरह आप लोग देख लीजिए 37 का स्क्वायर क्या होगा, 37 का स्क्वायर आता है दोस्तों कितना, 50 से कितना माइनस है 37, कितना कम है 13 कम है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 169 ले लीजिए, स्लैश दीजिए आप लोग, इंटीग्रल कम बिगाड़ होता है। अब ये बताइए 25 में से 13 जो है वो माइनस कर देना है, ये 37 है, 50 में से 13 कम है, तो 25 में से 13 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12 बच गया, 0 में तो 2 ये बच सकता है, 69 हो जाएगा, 1 ये बच गया, ये प्लस हो जाएगा 12 में 13, ठीक है। इस तरह देखिए दोस्तों आसानी से मात्र 2 सेकेंड में हम लोग कोई भी स्क्वायर बना सकते हैं, 2 सेकेंड में। अगर आप लोग को 30 तक याद है तो 30 से 50 तक का स्क्वायर हम लोग मात्र 2 सेकेंड में बना सकते हैं, अगर आप लोग को 1 से लेकर 30 तक का याद है तो, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का हो गया, ठीक है। और आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग उसका कमेंट में आंसर लिख के बताइएगा। ये सेम इसी तरह में ये आप लोग बताइएगा 34 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर क्या होगा, 44 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और जुड़ते हैं हम लोग, ये हम लोग का डे 1 था, ठीक है, ये हम लोग का डे 1 था, तो आज शॉर्ट वीडियो रखते हैं, ठीक है ना। तो कल से आप लोग का थोड़ा 2-4 मिनट और लंबा वीडियो बना सकता है, ठीक है। तो आप लोग कल से लगातार जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका कमेंट में आंसर देना मत भूलिएगा, इससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।